हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम बोट नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो ये मैंने फैब्रिक लिया है जो कि डबल किया हुआ है। उसकी लेंथ है टोटल 15 इंच। तो हमने 15 इंच पर मार्क कर लिया। थोड़ा सा यहाँ पे भी हम 15 इंच पर मार्क करेंगे ताकि लाइन बराबर रहे, फिर लंबाई कम ज़्यादा न हो। तो यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे 7 इंच, क्योंकि ये बोट नेक बना रही है। डिप नेक होता तो कम लेंगे। यहाँ पे भी हमने 7 इंच पर मार्क करके सीधा लाइन ड्रॉ कर लिया। और यहाँ से आर्म होल लिया हमने 6.5 इंच। यहाँ पे हमारा चेस्ट है 36 साइज। तो 36 का चौथा भाग गया हो गया 9 इंच। तो हमने 9 इंच पर मार्क करके 1.5 इंच मार्जिन के लिए ले लिया। यहाँ पे कमर हमारी है 7.5 इंच लिया, 1 इंच लिया टक्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। अब ये हम सीधा लाइन ड्रॉ करके ये हमारी मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे लेंगे हम आर्म होल। तो आर्म होल का शेप देंगे, तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच पर मार्क कर लिया और आर्म होल का शेप दे देंगे। अब यहाँ पे हम कटिंग करेंगे पहले तो इसकी, फिर बाद में हम नेक की डिजाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमारी ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे हम नेक की डिजाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे नेक की चौड़ाई। तो चौड़ाई लेंगे यहाँ पे हम 4 इंच। तो 4 इंच पर मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे हमें लंबाई लेनी है 3 इंच। तो हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने बॉक्स बना लिया है। अब क्या करेंगे, हम टोटल लेंथ लेंगे। तो टोटल लेंथ हमारा 11 इंच। तो 11 इंच पर मार्क कर लिया। और यहाँ पे भी नेक की चौड़ाई हमारी 4 इंच है। तो 4 इंच पर मार्क करके एक बॉक्स बनाएंगे। तो इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स बन गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको खोल के इसे उल्टा करके दूसरी साइड भी हमारा मार्क कर लेंगे, मतलब ये डिजाइन ड्रॉ हो जाएगा। अब हमारी ये लाइन लाइट है तो इसको हम डार्क करेंगे। तो हम चौक की सहायता से इसके ऊपर एक लाइन बना के इसको डार्क कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और थोड़ा नीचे यहाँ पे भी हम 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे हम लंबाई लेंगे 2 इंच। तो 2 इंच पर एक लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी हम 2 इंच पर मार्क कर लेंगे। फिर यहाँ पे एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों मार्क को मिलाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कॉर्नर से 2 इंच पर ऊपर की साइड मार्क करेंगे और वहाँ से बराबर लेके 2 इंच नीचे की साइड मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हम पान का शेप देंगे। तो अगर ये 2 इंच का मार्क नहीं करते तो हमें पान का शेप अच्छे से नहीं आता। तो इस प्रकार से हम 2-2 इंच पर मार्क करेंगे, वहाँ पे सीधा ही रखेंगे। ऊपर से हमें थोड़ा गोला में घुमा के पान का शेप देना है। और इस प्रकार से यहाँ से भी हम पान का शेप दे के 2 इंच पर मार्क किया था उसको मिला लेंगे। और यहाँ से भी हम थोड़ा राउंड शेप लेंगे, एक साइड ही लेना है राउंड शेप। अब इसको हम डार्क कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमको डार्क करके एक शेप दे देंगे। यहाँ से हम थोड़ा ये शोल्डर डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे मार्क करके इसको कट कर लेंगे। अब हमने ये मेन फैब्रिक लिया है। तो मेन फैब्रिक तो हम नॉर्मली इसी साइज में कट करते हैं और 1-1 इंच, हाफ इंच, 1 इंच बढ़ा के कर लेते पहले से। पहले मेन फैब्रिक को अच्छे से रख के उसके ऊपर हम सलवार निकाल के आस्तीन वाले पार्ट को रख के जो हमने अभी डिजाइन ड्रॉ किया था उसी लाइन के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस प्रकार से अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे कौन सी लाइन पे हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे ये ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सिलाई लगाते समय ध्यान रखिए कॉर्नर अच्छे से बनना चाहिए। अगर कॉर्नर नहीं बनेगा अच्छा तो इस नेक का शेप नहीं आएगा।
इस प्रकार से अब हमने सिलाई तो लगा ली है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम फैब्रिक को कट करेंगे जो बीच में एक्स्ट्रा है। तो जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी उससे थोड़ा सा 2 लाइन छोड़ के फिर इसको हम कट कर लेंगे। तो अच्छे से ध्यान से कीजिएगा कट, यहाँ पे सिलाई के पास में कट, एकदम नज़दीक नहीं करना, फिर सिलाई खुल जाएगी। और कॉर्नर को अच्छे से बनाते हुए अब यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसमें लगाएंगे। जहाँ पे राउंड शेप है वहाँ पे कट लगाना ज़रूरी है, नहीं तो फोल्ड अच्छे से नहीं होता। और जहाँ पे ये कॉर्नर रहता है वहाँ पे हमें फैब्रिक को कट कर लेना है, ताकि फोल्ड में होने के बाद हमारा कॉर्नर अच्छे से बन पाए। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे। अभी हमारा फोल्ड हो गया है, तो अब हम यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। अभी हमारी सिलाई लग गई है और देखिए कॉर्नर बहुत ही अच्छा बना है और स्पान का शेप बहुत अच्छा आया है। अब यहाँ पे हम आस्तीन को मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे। तो हमें चारों साइड से सिलाई लगानी है। यहाँ पे आप चाहे तो फेविकॉल से चिपका भी सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। ऐसे और न्यू न्यू डिज़ाइन देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर बने रहे। और कई प्रकार के ऐसे डिज़ाइन मेरे पहले चैनल पेज पर बनाई हुई है, तो आप जाके देख सकते हो। और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब यहाँ पे सिलाई लगने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे, जो आस्तीन वाले शेप देंगे पूरे ब्लाउज के बैक पार्ट पे। तो यहाँ पे सब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। अभी हमारा आस्तीन वाला शेप आ गया है। तो यहाँ पे एक पट्टी लिया है और इसको हमें फोल्ड करके एक डोरी बनानी है। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे इसको फोल्ड करके। एक साइड सिलाई लग गई है, तो यहाँ पे हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे, ताकि ये पट्टी अच्छे से बन पाए। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सिलाई लगा के इस पट्टी को हम रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे पीस में कट करेंगे इसको। तो हमने ये 4 पीस कट कर लिए है। और अभी यहाँ पे दोनों कॉर्नर में इसको फोल्ड करके अटैच करना है। सिलाई को पक्का करेंगे दोनों साइड से। तो इस प्रकार से हमें दोनों साइड से इसको अटैच कर लिया है। और अभी यहाँ पे हम बराबर में मार्क करेंगे और दूसरी साइड भी ऐसे ही हमें पट्टी को फोल्ड करके नाकी बनानी है। तो जहाँ पे हमने मार्क किया था वहाँ पे इसको सेट करके फिर इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे साइड में सिलाई शेयर भी पक्का कर लेंगे। हम यहाँ पे भी इसको नाकी बना के रेडी कर लिया है दोनों साइड से। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे क्या हम टक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि टक्स लगाएंगे तो फिर इसका शेप बिगड़ जाएगा। तो जो हमने 1 इंच लिया था टक्स के लिए उसको हम कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से 1 इंच पर मार्क करके और ये लाइन ड्रॉ करके इसको कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे इस डोरी को इसमें पोके एक डिजाइन बनाएंगे।
तो इस प्रकार से पोएंगे। एक साइड पहले उस साइड वाले में पोएंगे, फिर यहाँ पे इस साइड वाले में पो लेंगे। इसी प्रकार से हमें दूसरी साइड भी डोरी को ये पिन की सहायता से यहाँ पे पो लेंगे। अब हम यहाँ पे लटकन बनाएंगे डोरी में। तो कि जो हम नॉर्मली लटकन बनाते हैं उसी प्रकार से हमें लटकन बनाने हैं। तो यहाँ पे क्या हम लटकन ज़्यादा बना रही है, 3-3 लटकन को अटैच करेंगे। तो इस प्रकार से एक बनने के बाद उतना ही हम गैप रखेंगे जितना हमारे लटकन है। लटकन की जितनी हमारी लेंथ है उतना ही यहाँ पे गैप रख के इसको अटैच करते जाएंगे। इस प्रकार से एक और लटकन अटैच करेंगे यहाँ पे हम, और साइड में दोनों साइड से सिलाई को पक्का करते हुए बनाएंगे, बाद में खुले ना। और ये देखो, ये हमारी एक साइड से तो लटकन बन के रेडी हो गया है। और इसी प्रकार से हम दूसरी साइड भी लटकन बना के हमने रेडी कर लिया। यहाँ पे हम गांठ लगा के एक फ्लोर बनाएंगे। और ये देखो, ये हमारा बैक नेक डिजाइन बन के रेडी है। इस डिजाइन को बनाना बहुत ही इजी है, तो आप आराम से इस डिजाइन को बना सकते हो।